हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 आरसीडी में। और इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट फ्रॉड। फ्रॉड जो है ये हम लोग इन जनरली बहुत बार बोलते हैं, इसे मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया। तो ये जो फ्रॉड है ये हम कौन कौन से एक्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447 जो फ्रॉड के कंसर्न में, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनीज एक्ट में भर भर के बहुत सारे सेक्शंस में फ्रॉड को जिक्र किया गया है और उसके लिए हैवी पेनल्टीज लगाई गई हैं। और एग्जैक्टली जो फ्रॉड है आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो फ्रॉड है उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो अभी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दो एक्ट्स के अंदर, एक तो आईपीसी जो कोड है उसके अंदर फ्रॉड क्या बोलते हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड साथ ही में कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस कवर किए हैं वो भी हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लीगल प्रोविजंस, उससे पहले इन जनरल फ्रॉड होता क्या है और फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट टर्म एंड देन लेटर ऑन वी विल मूव टू द प्रोविजंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है फ्रॉड के। देखो, नंबर 1, जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं ना, तो फ्रॉड में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। फॉल्स या विलफुल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, आज मैं कोई भी फैक्ट आपको बताऊं तो वो फैक्ट अगर झूठा है और मुझे पता है कि वो झूठ है, स्टिल उसके बावजूद भी मैं वो फैक्ट आपको बता रही हूं, तो इसका मतलब मैं आपके साथ क्या कर रही हूं, फ्रॉड कर रही हूं। से फॉर एग्जाम्पल, आज एक कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये बोलती है कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 20 करोड़ है। तो यहाँ पे विलफुली, जानबूझ करके, इंटेंशनली क्या किया गया है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इस तरह का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फ्रॉड होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड there must be some representation or assertion which is what untrue। अच्छा, सच बोलोगे तब थोड़े ना फ्रॉड है। कंपनी बोलेगी 20 करोड़ का प्रॉफिट है और एक्चुअल में 20 करोड़ का प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फ्रॉड, आप तो सच बोल रहे हो। लेकिन अगर आपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है, तो डेफिनेटली इट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। तो ऐसा नहीं अकेला यही फीचर है, बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, तो सिर्फ अकेला एक्सक्लूसिवली इस पॉइंट के बेसिस पे आप फ्रॉड कंसिडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी हम कुछ जजमेंटल मत होना। अभी सिंपली हम एक पॉइंट समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो अनट्रू इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को डिस्क्लोज कर रहा है, तो वो फ्रॉड का एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, in the absence of representation and assertion there can be no fraud। अच्छा, मान लो कोई पर्सन है, वो कोई रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहा, तो क्या वो फ्रॉड है? तो डेफिनेटली नॉट, फिर वो फ्रॉड ही नहीं है। जब उसने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है, वो साइलेंट है, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो फ्रॉड होगा क्या? नो। लेकिन वो साइलेंस भी फ्रॉड हो सकती है। कब हो सकती है? except in the following two cases, and that is what, number 1, where silence may itself amount to fraud। अब सुनो मैम, ये क्या बात हुई, साइलेंस फ्रॉड कैसे हो सकती है? आज अगर मैं आपसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगू, मैं आपसे ये पूछूं कि आज ये कार है, ये कार मुझे परचेज करनी है आपसे, और इस कार का माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर है क्या, मैंने ऐसा पूछा, तो आप कुछ नहीं बोले, आप साइलेंट रह गए, जबकि उस कार का जो माइलेज था वो 10 किलोमीटर पर लीटर ही था। आपने कुछ नहीं बोला, आप साइलेंट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यही मानूंगी ना कि हाँ 50 किलोमीटर का इसका माइलेज है। तो अगर साइलेंस जो है,
साइलेंस जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप यहाँ पे फैक्ट डिस्क्लोज करें और आपने फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो भाई साहब साइलेंस भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। देखो मैंने अगर पूछा ही नहीं होता, अगर मैंने पूछा ही नहीं होता माइलेज कितना है और सामने वाले ने बताया भी नहीं होता, वो साइलेंट मोड पे रहता, तो अब तो देयर इज नो फ्रॉड। बट मैंने आगे से पूछा कि क्या ये फीचर इस रेस्पेक्टिव कार में, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट में है, मैंने पूछा ऐसा एज अ कस्टमर, और आपने एज अ सेलर साइलेंस रह गए, कुछ नहीं बोला, तो मेरा प्रजम्पशन हमेशा यही रहेगा कि हाँ मतलब डेफिनेटली ये फीचर है उसमें। आज बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, जीरो डेट इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारी आप पॉलिसीज वगैरह लेते हैं, तो वहां पे चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होती है कि क्या कवर है क्या कवर नहीं है। तो अगर आप आगे से कोई बात पूछ रहे हो तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो क्लियरली मेंशन कर दे कि वो रेस्पेक्टिव फीचर्स में है भी कि नहीं है। अगर वो साइलेंट रहता है तो फिर इन दैट केस क्या हो जाता है, साइलेंट के केस में क्या मान लेंगे उसको, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो झूठ हुआ तो फ्रॉड, है ना। अच्छा एक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल, आपने ना पुरानी मूवीज कभी देखी है, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा इंसिडेंट कि जैसे जो हीरोइन होती थी उनको एकदम शर्मीला सा बताते थे, है ना। तो अभी मान लीजिए हीरो जो है वो हीरोइन को प्रपोज कर रहा है कि विल यू मैरी मी समथिंग लाइक दैट, तो हीरोइन हंस के चली जाती थी, है ना। तो वहां पे जो वो स्माइल करके चली जाती थी, है ना, या उसके घर पे रिश्ते की बात आ रही है ना, तो लड़के वाले आए हुए हैं, लड़की को लड़का पसंद है, तो वो हंस करके अपने रूम में भाग जा रही है, मतलब ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते थे, है ना। आजकल की लड़कियां तो ऐसा नहीं करती ऑफ कोर्स। तो हाँ, अगर ऐसा कोई सीन दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइड क्या मानते हो, साइलेंट कंसेंट आ गई, साइलेंट कंसेंट मतलब लड़की हंस गई, इसका मतलब कंसेंट आ गई। ऐसे ऐसे दिखाते थे ना हमारी मूवी, बॉलीवुड की मूवीज में तो इसी तरह की हरकतें दिखाते थे पहले, है ना। तो इसका मतलब अगर 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 आप साइलेंट हैं, आपकी ड्यूटी बनती है बोलना, और आप साइलेंट है, आपकी ड्यूटी बनती है बोलना और आप साइलेंट है, तो इसका मतलब वो साइलेंट कंसेंट मानी जाएगी। और अगर आप गलत चीज के लिए साइलेंट रह गए तो देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। देखो एक है ना, एक जनरल बात समझना, एक जनरल बात समझना कि कोई भी पर्सन जो सेलर है वो इन जनरल अपने प्रोडक्ट के जो भी खामियां हैं वो तो अनाउंसमेंट करेगा नहीं कि मेरे प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, करेगा क्या, इन जनरल बताओ। नो मैम, इन जनरल कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट की खामियां खुद ही बताएगा कि मेरे प्रोडक्ट में देखो भैया मैं ब्रोकर हूँ, मैं फ्लैट बेचता हूँ, और देखो मेरा ये फ्लैट यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे एक परेशानी है, पार्किंग नहीं मिलता है ना, यहाँ पे एक परेशानी है कि जब बारिश वारिश आती है तो थोड़ा सा ना जो भी ड्रेनेज में ब्लॉकेज हो जाता है, थोड़ा सीलन आ जाता है। क्या ऐसा कोई ब्रोकर बताता है, बताओ कभी कभी देखा आपने ऐसा कि ब्रोकर खुद ही अपना फ्लैट सेल करना चाह रहा है और खुद ही ये सारी खामियां जो गिन गिन के निकाल रहा है ना। तो ऑब्वियसली नॉट, वो क्या बताएगा, अच्छे फीचर्स बताएगा ना फ्लैट के, कि यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, एकदम कॉर्नर का प्लॉट है, एकदम शांति बनी रहती है आसपास में, मतलब जो जो फैक्ट सच वाले हैं, जो पॉजिटिव फैक्ट्स है वो उसने बता दिए। अब आपने केविट एम्प्टर का नाम सुना है ना, यस मैम, क्या होता है, क्या होता है, बायर भी है ना। तो अगर बायर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो भैया उसको भी तो दिमाग चलाना चाहिए ना, वो भी तो पूछ ले उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब अगर बायर पूछता है सेलर से कि भैया यहाँ पे लीकेज वीकेज का इशू तो नहीं है, उसने पूछ लिया, और अब ब्रोकर चुप रह जाए या रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे, तो क्या अब फ्रॉड है, यस मैम, yes now it amounts to fraud। लेकिन अगर मान लो बायर ने पूछा ही नहीं और इसलिए सेलर ने बताया ही नहीं, तो क्या ये फ्रॉड है, नो then it is not a fraud, then it is not a fraud। इसीलिए इसने बोला to constitute fraud there must be some representation or assertion। देखो एक तो क्या होता है कि हम है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में जो खूबियां बता रहे हैं ना, जो खूबियां बता रहे हैं, जो गुणगान गा रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट ये, है ना, तो जो हम बता रहे हैं, पहली बात तो पहली कंडीशन वो झूठ नहीं होनी चाहिए। अगर वही झूठ निकला तो बाय डिफॉल्ट फ्रॉड है, बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्रॉड है। अच्छा लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, आप साइलेंट है, तो क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, तो साइलेंस को तो इन जनरल फ्रॉड नहीं माना जाएगा, लेकिन वो साइलेंस
अगर कंसेंट है, अगर आपसे पूछा गया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्ड करो, आपने नहीं कुछ बोला और वो साइलेंस कंसेंट मान ली गई है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, अमाउंट टू फ्रॉड हो जाएगा। एंड वेयर देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो जहां पे आपने बहुत मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील की है। अच्छा, मेजर इंफॉर्मेशन कंसील की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच दी, उसको पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज है। अच्छा, ये बात चाहे बायर पूछता नहीं पूछता, क्या सेलर को बतानी चाहिए थी? Yes, ma'am. बतानी चाहिए थी। ये तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन का पार्ट है भाई, तो अगर उसने पूछा या नहीं पूछा ये तो बात बतानी चाहिए थी। तो दिस इज कॉल्ड मेजर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो इनमें अगर कहीं फॉल करता है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगा। अदरवाइज सिंपली साइलेंस अगर है, सिंपली साइलेंस है, तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। देखो, दो बातें हुई, एक तो सामने वाले ने बकरवास कर दी है ना, मतलब कुछ उगल दिया है ना, कुछ वॉमिट करा, मतलब कुछ बोला, वो साइलेंट नहीं रहा, वो बोला। तो अगर उसने कुछ बोला, कम्युनिकेट किया, या कम्युनिकेट नहीं किया, दो बातें, कम्युनिकेट किया और वो क्या हो गया, अनट्रू, तो क्या बोलोगे इसको, फ्रॉड बोलोगे। अब वो बोला ही नहीं कुछ भी, साइलेंट है, तो साइलेंट के केस में अगर उसने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया तो जनरली फ्रॉड नहीं होता, जनरली नो फ्रॉड। लेकिन भाई अगर वो साइलेंस क्या है, वो साइलेंस खुद ही फ्रॉड है और उसमें एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड बन जाएगा। एक्सेप्ट जहां ड्यूटी बनती है, आपको बोलना चाहिए था, वहां पे आपने नहीं बोला, तो ड्यूटी थी आपकी बोलना, नहीं बोले। या फिर एक्टिव कंसीलमेंट आपने किया है, एक्टिव कंसीलमेंट आपने किया है, तो डेफिनेटली दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो यहां पे हमारा पॉइंट नंबर 1 किसके बारे में बोल रहा है, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहे हैं। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। द पर्सन making the representation should not believe it to be true। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड आई एम डिस्क्लोजिंग द फैक्ट दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़, आई एम द डायरेक्टर। अच्छा, अब ये जो मैंने 100 करोड़ का फिगर बताया है, ये मेरे ऑडिटर ने भी मेरा बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके 100 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने भी निकाल दिया, उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन रेज नहीं किया। अब मुझे फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाई देगा मैं तो वही बोलूंगी 100 करोड़ का प्रॉफिट। अब एक्चुअल में वो प्रॉफिट 100 करोड़ का था ही नहीं। ऑडिटर्स और बाकी जो फाइनेंस वाले जो लोग थे उन्होंने मिलकर के कोई मैनिपुलेशन किया था और 80 करोड़ के प्रॉफिट को उन्होंने 100 करोड़ शो किया था। बट मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, मुझे अकाउंट समझ में भी नहीं आता, तो मैंने ये बिलीव करके कि हाँ 100 करोड़ का प्रॉफिट है आपको ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर की। तो क्या अब मैंने फ्रॉड किया? No, ma'am. नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मैं तो खुद ही इस फैक्ट पे ट्रस्ट कर रही थी, मैं तो खुद ही ये मान के चल रही थी कि ये सच है और इसीलिए मैंने ये आपको बताया। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है और वो खुद उस इंफॉर्मेशन को सच मान रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अगर वो बिलीव कर रहा है तो वो फ्रॉड नहीं है, अगर वो बिलीव नहीं करता, उसको खुद को पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो definitely it will amount to fraud. Otherwise, he or she will not be guilty of fraud. Moreover, to constitute fraud, the false representation must have been made willfully or intentionally. तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया intentionally। तो जानबूझ करके मेरा इंटेंशन लोगों को धोखा देने का था, intentionally मैंने false information लोगों को डिलीवर की है, तभी वो फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर unknowingly
मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर की और वो गलत निकल गई, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। आई होप ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर है सब लोगों को, एकदम अच्छे से समझ में आ गए। Yes, अच्छा ma'am. चलो एक एग्जांपल है, ये हमारे ना मिस्टर पप्पू जी हैं, ओके। ये जो मिस्टर पप्पू जी हैं, इनका ये एक बंगला है ना, छोटा सा प्यारा सा बंगला। अब जो मिस्टर पप्पू जी है ना, वो चाहते हैं कि मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाऊं। अब ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू यूएस, से ले सकती हूँ, यूएस जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया कभी लौट के वापस आऊंगा नहीं, तो इसीलिए मैं अपना बंगलो जो है वो बेच देता हूँ। तो ही इज विलिंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी। तो सोचा कि ठीक है मकान बेच देता हूँ। अब मकान बेचने के लिए उन्होंने बहुत सारे ब्रोकर्स को बोला कि यार कोई अच्छा बायर मिले तो ढूंढ के लेके आना, मुझे अपना ये फ्लैट या मकान या बंगलो बेचना है। चलो भाई, ब्रोकर्स ने मशक्कत की और मशक्कत करके किसी मिस्टर टप्पू जी को ढूंढ के लेके आए। मिस्टर टप्पू भी एक बंगलो खरीदने के बारे में सोच ही रहे थे, तो मिस्टर टप्पू ने मिस्टर पप्पू के बंगलो को विजिट किया। अब बिना विजिट करे थोड़ा ना खरीद लेंगे, तो विजिट किया बंगलो को, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर्टी पसंद है एंड आई विल परचेज दिस प्रॉपर्टी, आई विल परचेज दिस प्रॉपर्टी। तो मिस्टर पप्पू ने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच दी? बेच दी, बेच दी, बेच दी। यहाँ पे अभी मिस्टर टप्पू जी जो है वो प्रॉपर्टी के ओनर हैं और उनको कुछ दिन बाद पता चला क्या कि भाई इस प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा है? Oh my God, लोन चल रहा है। ये बात तो मिस्टर पप्पू ने बताई नहीं थी, बताई नहीं। ये फैक्ट जो था नॉट डिस्क्लोज्ड, दिस फैक्ट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड। अब बताओ क्या ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है कि नहीं है? तो क्या ये फ्रॉड है कि नहीं है? डेफिनेटली फ्रॉड है। तो उसने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, उसने कंसिडरेशन पूरा ले लिया और ये नहीं बताया कि भैया प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज हो रखा है। अगर ये बताता तो मिस्टर टप्पू क्या करता? कंसिडरेशन में से मॉर्टगेज का अमाउंट माइनस करके बैलेंस पे करता ना। अगर इस बंगलो का प्राइस 10 करोड़ डिसाइड हुआ और मॉर्टगेज हो रखा है मान लो 5 करोड़ का, तो मिस्टर टप्पू क्या करता? 10 करोड़ में से 5 करोड़ का लोन अमाउंट माइनस करके एंड देन बैलेंस अमाउंट ही पप्पू को पे करता। बट मिस्टर पप्पू ने ये बात बताई नहीं और बेचारे मिस्टर टप्पू ने 10 करोड़ पूरे के पूरे किसको दे दिए? मिस्टर पप्पू को दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। And this amount to fraud. Fine? Is this clear to everyone? Fine. चलिए, let's move to the second feature of fraud. That is what? Preparator of representation. क्या होना चाहिए इसमें? False representation या misstatement must have been made by the party of the contract. By the पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे भैया जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया होना चाहिए। बाहर की दुनिया ने कुछ भी बोला उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनीवन विद इट्स कनाइवेंस और बाय इट्स एजेंट। तो अगर पार्टी के एजेंट या उसकी कंसेंट से किसी और ने कुछ बोला है तो ठीक बात है, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी स्ट्रेंजर आकर के कुछ भी बोल देगा प्रोडक्ट के बारे में तो उससे पार्टी लायबल हो जाएगी क्या? How is this possible? If a stranger makes misstatement to the contract, it cannot result in fraud. It cannot result in fraud. देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हर किसी पर्सन की जिम्मेदारी जो पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट है उसने थोड़ा ले रखी है।
अब उसके प्रोडक्ट के बारे में बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इससे सेलर का कोई लेना देना नहीं है। सेलर जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट है। सेलर या उसका एजेंट अगर कुछ आपसे प्रॉमिस कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होगी, ना कि बाकी लोग क्या बोल रहे हो। उससे कोई मतलब नहीं बाकी लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला। दैट एब्सोल्युटली नॉट द केस ऑफ फ्रॉड। एग्जाम्पल समझते हैं। सीरियस अज्यूम अगेन हमारे मिस्टर पप्पू जी हाजिर हो गए हैं। ये जो हमारे मिस्टर पप्पू जी है ना, इन्होंने बोला अपने फ्रेंड मिस्टर टप्पू को कि यार आई वांट टू बाय अ कार। ऑफिस में एकदम बढ़िया सी कार लेके जाऊंगा तो इंप्रेशन अलग ही पड़ेगा। आजकल शो ऑफ का जमाना है ना, थोड़ा सा शो ऑफ। तो मिस्टर पप्पू ने बोला कि यार पुरानी कार बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती है, आई वांट टू बाय अ कार, लेकिन हाँ मुझे न्यू कार नहीं परचेज करनी है, मुझे सेकंड हैंड कार ही परचेज करनी है क्योंकि कम प्राइस में मिल जाएगी। तो मिस्टर टप्पू ने बोला अच्छा यू वांट टू बाय अ कार, तो व्हाई डोंट यू बाय द कार ऑफ मिस्टर कप्पू। मिस्टर कप्पू की कार मैंने देखी, एकदम अल्टीमेट कार है, बहुत आउटस्टैंडिंग कार है, दिखने में भी एकदम मस्त है और माइलेज भी झकास देती है, अल्टीमेट माइलेज देती है। तो व्हाट इज सेड कि भैया जो मिस्टर कप्पू की जो कार है ना 15 किलोमीटर पर लीटर, 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो मिस्टर पप्पू ने बोला अरे वाह सही है एकदम, अगर इतनी मस्त कार है तो डेफिनेटली मैं मिस्टर कप्पू के पास जाऊंगा, उनकी कार देखूंगा और उनसे कार परचेज करूंगा। ठीक है, मिस्टर पप्पू ने अपना माइंड सेट कर लिया था टप्पू की बात को सुन करके कि जो मिस्टर कप्पू है उसकी कार बहुत आउटस्टैंडिंग है और माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। तो भाई ये जो मिस्टर पप्पू जी है ये पहुंचे किसके पास, मिस्टर कप्पू के पास। कहाँ पहुंचे, मिस्टर कप्पू के पास। अब मिस्टर कप्पू के पास पहुंच करके उन्होंने बोला कि सर मैंने सुना है आप अपनी कार बेचना चाहते हो, तो प्लीज शो मी योर कार। तो मिस्टर कप्पू ने अपनी कार शो कर दी। मिस्टर कप्पू को बड़ी मस्त लगी कार, बोले यार क्या मस्त कार है, एकदम आउटस्टैंडिंग कार। और उसके दिमाग में माइलेज वही था, वही किसने बताया था माइलेज, टप्पू जी ने बताया था माइलेज, है ना। अच्छा क्या मिस्टर कप्पू ने माइलेज के बारे में कोई प्रॉमिस किया है, नो। अच्छा मिस्टर टप्पू जो था क्या एजेंट था मिस्टर कप्पू का, बिल्कुल नहीं, ही वॉज नॉट एन एजेंट। मिस्टर कप्पू ने हायर नहीं किया था उसको एज एन एजेंट। तो यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने माइलेज के कंसर्न में कोई वादा नहीं किया, कोई वादा नहीं किया। मिस्टर पप्पू को कार पसंद आई और उसने खरीद लिया और लेटर ऑन तो पता चला कार का माइलेज 15 किलोमीटर नहीं है, कार का माइलेज कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8 किलो। तो जब वादा ही नहीं किया तो वादा खिलाफी हुई क्या, तो क्या यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने फ्रॉड किया, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने कोई कंसेंट ही नहीं दिया था भैया माइलेज के कंसर्न में, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर ने आकर के कुछ भी बोल दिया तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती है। तो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट टू प्लेस कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर पप्पू ये नहीं बोल सकता कि मिस्टर कप्पू ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे झूठ बताया, 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मैंने सोचा था, ये तो माइलेज ही कम निकल गया। तो ऐसा मिस्टर पप्पू नहीं बोल सकता क्योंकि ही हैड अ ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ हिज फ्रेंड, है ना। स्ट्रेंजर की बातों पे बिलीव किया था उसने, ना कि सेलर की बातों पे। सेलर ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया ही नहीं। हाँ क्या ये सेकंड केस सबको समझ में आया? अच्छा पहला केस क्या था, फर्स्ट केस वाज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, विलफुल रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनली दिया गया था, है ना। नंबर टू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसको देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर के रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है। तो स्ट्रेंजर के रिप्रेजेंटेशन से फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है भाई, दो फीचर हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब थर्ड फीचर इंटेंशन। वैसे इंटेंशन फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था उसने, अब पर उसको सेपरेटली अब वापस से बता रहा है। इंटेंशन टू डिसीव, क्लियर कट इंटेंशन था डिसीव करने का, तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड।
In order to commit a fraud, one person asserts or misstates the fact with the intention that it should be acted upon. अच्छा, मैंने आपको जनरली ऐसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी, पर मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपके साथ कुछ गलत हो या आप उस रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन में एंटर करो, मैंने एम ही बता दिया, इंटेंशन नहीं था, फ्रॉड नहीं है फिर, है ना। तो मिस स्टेटमेंट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट, इंटेंशन. As a matter of fact, misrepresentation elevates to the level of fraud when it is prefixed with the element of intention to deceive the other party. तो अगर आपका intention deceive करने का है तो ही ये fraud constitute होगा. अगर intention है ही नहीं deceive करने का तो this will not constitute a fraud. Example देख लेते हैं. देखो ये हमारे हैं कौन है, मिस्टर ए. ये जो मिस्टर ए है ना, ही इज द ओनर ऑफ अ शुगर फैक्ट्री, इज द ओनर ऑफ द शुगर फैक्ट्री. और जो मिस्टर ए है, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे बेचारे, तो या बिजनेस चेंज करना चाह रहे थे, बोले कि नहीं यार अब शुगर फैक्ट्री में अब दिल नहीं लगता है, मुझे चेंज करना है, तो इज विलिंग टू सेल दिस फैक्ट्री. तो अभी ये चाह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री को कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आई वांट टू सेल दिस फैक्ट्री. अब मार्केट में रूमर फैली कि भाई मिस्टर ए अपनी फैक्ट्री बेच रहे, तो ऑब्वियसली जब बनी बनाई सेटअप वाली फैक्ट्री बिक रही होती है तो बहुत सारे बायर्स आ ही जाते हैं. तो यहाँ पे एक पर्सन मिस्टर बी जो थे, ही वॉज इंटरेस्टेड टू बाय दिस फैक्ट्री. तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मिस्टर ए की फैक्ट्री में खरीदना चाहता हूँ. दोनों ने फोन पे बात की, तो दोनों ने बोला, दोनों ने डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, फैक्ट्री पे आके ही मिलते हैं, फैक्ट्री देख भी लेना और अपनी बातें भी कर लेंगे, कंडीशंस भी डिसाइड कर लेंगे. तो दोनों जो है वो फैक्ट्री में पहुंचे. बात चल रही थी कि कंसिडरेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने वर्कर्स है, क्या है, सब कुछ ऐसे बात चल रही थी. तो मिस्टर ए ने बोला कि भाई जो मेरी फैक्ट्री है ना, वहां पे 1000 टन, कितना, 1000 टन शुगर प्रोडक्शन किया जा सकता है, ऐसा उसने बोला. मिस्टर ए ने कमेंट किया कि मेरी इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 1000 टन शुगर प्रोडक्शन की है. मिस्टर बी ने बोला अरे वाह यार, अल्टीमेट बात है, तो आउटस्टैंडिंग बात है, 1000 टन. तो ही वॉज वेरी हैप्पी, उसने कहा बहुत सही है, तो मैं आपकी फैक्ट्री खरीद लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फैक्ट्री प्रोमाइसेस भी अच्छी लग रही है, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं और साथ में 1000 टन शुगर प्रोडक्शन भी है. एंड ही बॉट दिस प्रॉपर्टी, ही बॉट दिस फैक्ट्री. अब प्रोडक्शन चल रहा है तो ग्रेजुअली पोल तो खुलेगी ना, एंड ही केम टू नो दैट इस फैक्ट्री का कैपेसिटी 1000 टन का है ही नहीं. कितने का है सिर्फ 600 टन, 600 टन की कैपेसिटी है भाई. अब बताओ यहाँ पे ये फ्रॉड है कि नहीं है मैम. अच्छा, इसमें दो चीजें ऐड हो गई, इसमें एक तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऐड हो गया, पॉइंट नंबर 1, और इंटेंशन भी ऐड हो गया, क्योंकि मिस्टर ए समाउ अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्होंने जो भी बोलना था सब बोल दिया, जैसे पॉलिटिशियन. और मैम वैसे भी पार्टी को तो कॉन्ट्रैक्ट में तो बोल रही है ये बात. हाँ जी, सारी बातें, सारे पॉइंट, वही तो सारे एलिमेंट्स एक साथ ऐड होंगे. तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसने, जैसे नेता लोग भाषण नहीं देते है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस हमें इलेक्ट कर लो, है ना. तो एग्जैक्टली मिस्टर ए somehow by hook by crook somehow he wanted to sell his property, तो इसलिए उसने झूठा वादा कर दिया, झूठी कस्में खा ली. तो मिस्टर बी ने उस पर ट्रस्ट कर लिया और वादा करके वादा खिलाफी करी, तो डेफिनेटली फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होगा. तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है. तो A has resorted to fraud to obtain the consent of B. तो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ क्या किया था, फ्रॉड किया था, क्योंकि कैपेसिटी एक्चुअल जो बताई गई कैपेसिटी उससे बहुत कम थी. तो दीज आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं. पहला एलिमेंट देखो, एग्जाम्पल्स में जब हम बात करेंगे तो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट कवर होते ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारी बातें
जो है फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी होती है। तो पहली क्या चीज हुई, नंबर 1 इज व्हाट, मिस रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, ये रिप्रेजेंटेशन दिया किसने, दिया किसने, हाँ ये इम्पोर्टेंट। थर्डली क्या इम्पोर्टेंट बात है, इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, जैसा एक और एग्जांपल सुनना, जैसे कुछ लोग नहीं होते जिनको बहुत ज्यादा फेंकने की आदत होती है, ऐसे ही कुछ भी फेंकते रहते हैं ना, और फिर लोग बोलते हैं अच्छा लपेट रहे हैं ना, तो समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही किसी पर्सन ने ऐसे फेंक दिया, क्या मेरी फैक्ट्री जो है वो 1000 टन शुगर प्रोड्यूस करती है, ऐसे बोल दिया उसने, ऐसे बोल दिया ना, तो वहां पे सेलिंग ट्रांजेक्शन हो रहा था ना कुछ और हो रहा था। लेटर ऑन डेट पे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में फाइनली डन हुआ, मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या अब यहाँ पे ये ग्राउंड लगाया जा सकता है कि आपने 2 साल पहले ये बोला था, क्योंकि जब बोला गया था देयर वाज नो इंटेंशन, वो तो उसने अपनी आदतों के मजबूर होकर ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है उस वक्त इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है ताकि समहाउ कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाए, देन ओनली इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट देते हैं, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी ना निरमा कांड देखा है? क्या क्या है उसमें, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से पाए, ऐसा बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, दूध सी सफेदी निरमा से पाए, ऐसा बोलते हैं वो, है ना। अच्छा ये जो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ना, अब आप मान लो एक्चुअल में निरमा से कपड़े धो रहे हो और आपने कंपेयर किया और यार दूध से तो एग्जैक्टली सेम सफेदी यहाँ पे आ नहीं रही है, तो फ्रॉड बोलोगे इसको? डेफिनेटली इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट्स नॉट अ फ्रॉड। यहाँ पे उन्होंने एक्टिव कोई कंसीलमेंट या एक्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, ये जनरली बोले जाते हैं, जैसे ना जैसे जुमले बोले जाते हैं, जुमले आजकल बड़ा पॉपुलर है, जुमले बोले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो भी दिया जा रहा है वो फैक्ट से रिलेट करना चाहिए। अगर एम ही आजू बाजू की कोई भी कहानी बोली जा रही है तो उससे भावुक होकर के उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज, representation made by the party must relate to a fact which is material to formation of the contract, material to formation of the contract। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो अगर उस रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में आपने कुछ ग्लिच किया है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगा, अदरवाइज ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। A mere statement of opinion, belief या commendation cannot be treated as fraud। तो अगर जहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं, बिलीव दे रहे हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, तो इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं वो फ्रॉड नहीं माने जाते। ओपिनियंस में तो सबके अलग अलग विचारधाराएं होती है भैया, कोई किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है, तो उन ओपिनियन या बिलीव या कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशंस में फ्रॉड नहीं होता है। अब क्या एग्जांपल इसमें, A states that the detergent produced at his factory washes whiter than the whitest। बताओ, whiter than the whitest, एकदम झकास, एकदम तो टाइट नहीं है, तो टाइट में है ना, कैसे दिखाते हो, एकदम व्हाइट कपड़ा होता है उसपे लाइट फेर देते हैं एकदम, है ना, ऐसा आता है ना, तो whiter than the whitest। The statement made by A is merely a commendation of the product and not a fact, है ना। तो हम तो सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे कपड़े होता है, लेकिन इसका तो ये नहीं क्या वाइटर देन द वाइटेस्ट क्या होता है भाई, वाइटर देन द वाइटेस्ट क्या होता है, ये सिर्फ जुमले होते हैं जो बोले जाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बट इफ ए डिस्क्राइब्स द इंग्रेडिएंट which the detergent contains, it becomes a statement of fact, and if that is found incorrect, it amounts to fraud provided A knows it to be false statement। तो अगर उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है
और उसके इंग्रेडिएंट्स में या ऐसे कोई भी चीज़ों के बारे में वो गलत स्टेटमेंट देता है, तो देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। जैसे एक एग्जांपल समझना, आप लोगों ने बहुत बार सुना हो अगर पहले कभी, कोका कोला, ये जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज बैन इन इंडिया। कभी सुना है आप लोगों ने? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा, क्यों बैन हो गई थी? कुछ तो इंग्रेडिएंट्स के चक्कर में। हाँ, इंग्रेडिएंट्स के चक्कर में। आपको पता है इंडिया में जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनपे जो है कुछ मार्क लगाना पड़ता है, जैसे ग्रीन, रेड, इस तरह की मार्किंग करनी पड़ती है, है ना? जो इनिशियली जब पहले कोको कोला आता था ना, तो उसपे कोई सिंबल नहीं लगाते थे लोग, जबकि जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में हर टाइप के लोग रहते हैं, है ना? प्योर वेजिटेरियन भी रहते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन सिर्फ एग, और नॉन वेज होते हैं लेकिन सिर्फ एग कंज्यूम करते हैं, है ना? और कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं। तो हर टाइप की जनता जो इंडिया में रह रही है। तो अब अगर मान लीजिए कोई प्योर वेजिटेरियन पर्सन है और उसको आपने मीट खिला दिया, तो फिर बवाल मचा देगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिखे होने कंपलसरी है कि नहीं है? अच्छा, अब जितने भी प्योर वेजिटेरियन वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं, अरे भैया ग्रीन सिंबल लगा है कि नहीं लगा, चेक करते हैं ना? यस मैम। या फिर जो लोग सिर्फ एग कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, वो लोग क्या चेक करते हैं? मैम वहाँ एग का सिंबल होता है साइड में, है ना? उसके। हाँ, तो भाई कहीं मीट तो नहीं, और मीट वाले जो है उस पे कौन सा सिंबल लगा होता है? रेड। है ना? तो इसका मतलब आप सिंबल्स देख के कंज्यूम करते हो ना प्रोडक्ट्स को। अब अगर किसी प्रोडक्ट पे सिंबल ही नहीं लगा हुआ, अरे यार हद हो गई, पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है ना? पता नहीं वो वेजिटेरियन है कि नहीं। अगर वेजिटेरियन लोग हैं तो, नॉन वेज कंज्यूम करते हो तो कोई बात नहीं, बट फिर भी स्टिल ऐसा थोड़ा ना नॉन वेज कंज्यूम करते तो कुछ भी खा लोगे, अरे इंग्रेडिएंट तो पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जब पहले इनिशियली कोको कोला को बोला गया था कि भैया वो लगाओ, तो फॉर टाइमिंग बैन कर दिया, फिर बाद में उन्होंने ग्रीन सिंबल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इंग्रेडिएंट में अगर झोलझाल करोगे, गलत बात बोलोगे, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलोगे, तो ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है? बताओ, है ना? तो अगर आप सिंपल जो उसके आउटपुट आउटकम्स हैं उनको लेकर के सिर्फ रिकमेंडेशन के चक्कर में कुछ बोल रहे हो, तो दैट इज ओके। लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बोल रहे हो, दैट इज द फैक्ट। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो भी बोलोगे देन इट इज नोन एज फैक्ट। तो फैक्ट को लेकर के कभी भी कोई भी मिस स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। और हाँ, आउटकम को लेकर के जो भी आप बोल रहे हो वो आपका ओपिनियन है, वो आपका बिलीव है ना? वो आप कमेंट कर रहे हो लोगों को कि हाँ मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है इससे आउटकम ऐसा निकल के आता है ना? तो वो लगने वाली बात हो गई, तो उसको फ्रॉड नहीं बोला जाता। इज दिस क्लियर? यहाँ ठीक है, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। वैसे ये बात भी हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ी थी ना, पर इसको और इलैबोरेट करता है अभी। एक्टिव कंसीलमेंट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम पैसिव कंसीलमेंट। अब एक्टिव पैसिव की बात हो गई यहाँ पे कि एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है, पैसिव कंसीलमेंट क्या होता है। तो पैसिव कंसीलमेंट इंप्लाइज mere silence as to the material fact which barring a few cases does not amount to fraud, whereas active concealment when the party takes positive or deliberate steps to prevent information from reaching the other, it is treated as fraud। देखो एक्टिव कंसीलमेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फ्रॉड है, ये मन के चलना। एक्टिव कंसीलमेंट है तो वो मटेरियल फैक्ट से कंसर्न में है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि वो क्या है, फ्रॉड है। लेकिन जब पैसिव कंसीलमेंट करते हो तो वहां पे फ्रॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मैंडेटरी नहीं है। व्हाट आई सेड, वापस सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो कंसीलमेंट के 2 टाइप हो गए, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसीलमेंट्स। तो एक तो हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव कंसीलमेंट, तो एक्टिव तो मतलब मटेरियल फैक्ट के कंसर्न में बात कर रहे हो आप? यस मैम। तो एक्टिव कंसीलमेंट जो है क्या वो फ्रॉड होगा? यस मैम। वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, उसमें तो सोचना ही नहीं है, तो फ्रॉड ही है। पैसिव अगर कंसीलमेंट है, पैसिव कंसीलमेंट है तो कंडीशनल बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, ये फ्रॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। जैसे
A sells a horse to B. ए के पास कोई हॉर्स था, उसने अपना हॉर्स किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। और ये कैसे बेचा उसने? ऑक्शन से। बिडिंग विडिंग कराई थी, ऑक्शन किया उसने कि आई वांट टू सेल माय हॉर्स, तो बी ने ऑक्शन में उस हॉर्स को खरीद लिया। अच्छा, ए को ये बात पता थी क्या कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। बाप रे बाप, हॉर्स क्या है? अनसाउंड है। हॉर्स क्या है? पागल है वो। अब अनसाउंड हॉर्स है तो उस पर राइडिंग कर पाओगे क्या? नो मैम। वो तो क्या आपको गिराएगा ना ऊपर से, एकदम फचाड़े लगाएगा आपको मस्त वाली। तो इसका मतलब वो हॉर्स यूजलेस है वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो, बट स्टिल ए ने अपना हॉर्स जो है वो ऑक्शन के थ्रू बी को बेचा। उसने ये फैक्ट नहीं बताया, ये फैक्ट नहीं बताया कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। A says nothing to B about the horse soundness. This is a case of passive concealment of fact and cannot tantamount to fraud. अच्छा एक बात बताओ, अगर हॉर्स अनसाउंड है तो बी आके देख नहीं सकता था क्या उसको? हम देखने के 5 मिनट में क्या पता चलता है? आप जब भी एक केविट एम्प्टर वाली तो कहानी तो सुनी है, तो बायर भी वेयर तो होना चाहिए ना। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे पहले एक बार ट्रायल कर लेना चाहिए था। आप हॉर्स खरीद रहे हो, तो देख ही सकता था। आप हॉर्स खरीद रहे हो तो आप ट्रायल नहीं कर सकते थे क्या? यस मैम। और आप ये तो मतलब ये तो ना प्राइमा फेसी दिखने वाली चीज थी ये तो। अगर ये चीज ऐसी नहीं थी कि इंटरनली पता लगा हुआ आप इस चीज को, है ना, यहाँ पे इंटरनल पता लगाने वाला कोई केस नहीं था। यहाँ पे तो क्लियर कट बात थी कि भैया आप सामने से प्राइमा फेसी देख के पता लगा सकते हो। ऐसे एक एग्जाम्पल सुनो। आज मान लीजिए लड़के लड़की की शादी की बात चल रही है, लेट्स अज्यूम, है ना। लड़का वाला और लड़की वाले दोनों एक दूसरे को देखने आ रहे हैं, लड़का लड़की भी वहां पे प्रेजेंट है। अब मान लो लड़की की एक आंख नहीं है, एक ही आंख से देख सकती है वो। क्या ये चीज प्राइमा फेसी दिखाई नहीं देगी कि उसकी एक आंख खराब है? फेस में दिख जाती है। दिखाई दे। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जरूरी ये कि प्राइमा फेसी दिखाई दे, वो आजकल वैसे। अच्छा, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है और प्राइमा फेसी नहीं दिख रहा है तब तो बात अलग है। बाकी इन जनरल बता रही हूँ मैं कि इन जनरल मान लीजिए उसकी एक आंख से वो ब्लाइंड है तो फेस से पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड है। या फिर अगर मान लो एक हाथ कटा हुआ है उसका, समझ आ जाएगा। अरे दिख जाएगा ना, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? सामने वो भैया लड़की को दिखा दिया हमने, और क्या चाहिए तुम्हें? तो इसका मतलब जो फैक्ट प्राइमा फेसी दिख रहा है ना, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई डिस्कशन नहीं किया गया, तो जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड ही हो। बोले कई बार ना हमने सोचा कि भैया हमने देख लिया, आपको समझ में आ गया, भैया मुझे तो ये हॉर्स नहीं चाहिए था, क्या पता किसी को चाहिए होगा हॉर्स, अनसाउंड माइंड कोई कंट्रोल कर ले उसको। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसने अनसाउंड अगर हॉर्स बेचा है तो ये प्राइमा फेसी दिखती हुई चीज है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जो हिडन हो और वो आपने छुपाया हो। तो इसीलिए दिस फैक्ट इज पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड इट कैन नॉट टेंटमाउंट टू फ्रॉड। तो इसलिए इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा फैक्ट जो सामने वाले को समझना है, ऐसा फैक्ट जो मटेरियल भी हो सामने वाले को समझना है, तो फिर उस केस में वो फैक्ट क्या माना जाता है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट माना जाता है। ये कंसीलमेंट है ही नहीं। कंसीलमेंट है क्या? दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ सामने सामने दिख रहा है भैया कि भाई अनसाउंड है वो। तो इसका ऐसा थोड़ा ना कि हॉर्स बी के आते ही एकदम बिहेवियर उसका चेंज हो गया हो हॉर्स का, है ना, उसने साउंड बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया हो। आई गेटिंग माय पॉइंट? भाई हॉर्स तो अनसाउंड है तो हॉर्स किसी के सामने वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि वो है। चल नेक्स्ट है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की को प्रॉमिस किया कि आई विल मैरी यू। प्रॉमिस है कि नहीं है? अब मान लो उसके इस प्रॉमिस पे लड़की ने ट्रस्ट किया और लड़की ने ट्रस्ट करके सब लड़कों से शादी करने से मना कर दिया। बोले ठीक है ये मिस्टर ए जो है मेरे से शादी करेंगे और मैं अब सारे लड़कों को रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है। अब मान लो उसको पता चले लड़की को कि भाई साहब ये लड़का तो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, इसके तो बीवी बच्चे हैं, बताओ फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड है ना, ऑफ कोर्स फ्रॉड है। तो देखिए व्हाट इट सेज, इफ अ पर्सन व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
while entering into a contract has no intention. अब जब ऑलरेडी बीवी बच्चे लेके बैठे हो तो थोड़ी ना दूसरी शादी करेगा. अगर मॉमडन है तो अलाउड होता है, वहां पे दूसरी शादी कर सकता है. लेकिन अगर मान लीजिए मॉमडन नहीं है तो बाकी अदरवाइज रिलीजन्स में दूसरी शादी अलाउड नहीं होती ना. यस मैम. नहीं फिर वहां पे तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वाली को तलाक 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 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही दूसरी शादी अलाउड होगी. तो यहाँ पे अब कोई पर्सन जिसमें मोहम्मदन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और वो फिर भी ऐसी भयंकर कांड कर रहा है कि बीवी बच्चे होते हुए किसी और को बोल रहा है मैं तेरे से शादी करूंगा. No intention to perform his or her promise. There is a fraud on his or her part for the intention to deceive the other party is there from the very beginning. Starting से ही उसका इंटेंशन सामने वाले पर्सन को धोखा देना था, इंटेंशन टू डिसीव था, तो डेफिनेटली इट अमाउंट्स टू फ्रॉड. अच्छा, एक इंग्लिश मर्चेंट अपॉइंटेड एन इंडियन वुमेन. बाप रे, इंग्लिश मर्चेंट ने इंडियन वुमेन को अपॉइंटमेंट लिया है ना, एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी. और क्या प्रॉमिस किया, दैट ही वुड मैरी हर. तो प्रॉमिस क्या था, मैरिज का. प्रॉमिस किसका था, मैरिज का. लेटर शी केम टू नो दैट he was already married. He was already married and he had made the promise without any intention to perform it. अब जब आपके पोल खुली चुकी है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और फिर भी स्टिल आप दूसरे प्रॉमिस कर रहे हो, इसका मतलब आपका कतई कोई इंटेंशन नहीं था कि आप शादी करोगे. इसका मतलब दिस इज व्हाट, फ्रॉड. तो इट वाज हेल्ड दैट शी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड. तो डेफिनेटली जॉब छोड़ के जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे फ्रॉड अमाउंट होता है. On the similar code, a purchase of goods without any intention of paying the price is a fraud and the contract can be avoided on this ground. तो अगर by chance कोई भी पर्सन पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर लेता है, गुड्स को परचेज कर लेता है. पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी गुड्स क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है. तो ये फ्रॉड है कि नहीं है, है ना. आपका पेमेंट का कोई इंटेंशन है ही नहीं. जैसे आजकल ना बहुत चल रहा है, ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हैं लोग, यूज करते हैं और वापस रिटर्न कर देते हैं. उनका इंटेंशन पेमेंट करने का होता ही नहीं है, उसमें बाद में कोई डिफेक्ट निकाल देते हैं. ये बहुत चल रहा है ना आजकल, कई सारे लोग ऐसे हरकतें करते हैं. तो आजकल है ना जो लोकल जैसे बड़े बड़े जैसे अमेजन वगैरह जो है, फ्लिपकार्ट, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिटर्न भी कर दो तो इट्स ओके. लेकिन जो छोटे मोटे जो वेंडर्स है ना, जो कुछ सेल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा भारी काम हो जाता है इस तरह से. तो वो लोग आजकल क्या करते हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट ओपन करोगे, वीडियो बनाओगे, आप वीडियो बनाओ और उस वक्त दिखाओ कि कोई डिफेक्ट है क्या, और ये वीडियो सेंड करो. आप प्रोडक्ट ओपनिंग के वक्त ही वीडियो बनाओगे तो ही हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो वो ऐसी कंडीशन लगा देते हैं आजकल, है ना, क्योंकि पता है लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं भाई, कि प्रोडक्ट एकदम सही था उसके बावजूद भी यूज कर लिया, बोले आप ठीक है. और स्पेशली जो गारमेंट्स में है उसमें ये बहुत ज्यादा हो रहा है. और गर्ल्स है, उनको रोज नई नई ड्रेसेस चाहिए होती हैं, चेंज करना है, ये वो, सेल्फी चाहिए अलग अलग ड्रेसेस में, पसंद आई मंगा लिया, अब बोले कि ठीक है अब हो गया मेरा सेल्फी का काम, सारे सोशल जितनी भी मीडिया उस पर मैंने अपलोड कर दी फोटो, अब मुझे दूसरी ड्रेस चाहिए. तो ऐसी हरकतें लिटरली हो रही थी. तो लोगों ने वहां पे इस तरह के जो है तोड़ निकालना स्टार्ट किया, बोले कि यार आप ओपनिंग करते वक्त ही वीडियो बना दो. फाइन. तो अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस किया है जिसमें आपका कतई इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का, then definitely it will amount to fraud. तो हमने 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी तक पढ़ लिए हैं. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से, एकदम क्लियर है ना. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक चल रहा है, फ्रॉड क्या है क्या नहीं है, कब फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. आज के लिए इतना ही इनफ है. रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.